अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं जी आगाज़। तो जी मैंने आपसे माज़रत करनी थी। वो माज़रत इसलिए कि परसों जी मीरम ने आपसे पूछी थी एक पहेली, तो उसने पहेली का जवाब दिया था कल के व्लॉग में। तो जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो तब चली गई सी घर में, लाइट चली गई थी, तो इसलिए वो पार्ट नहीं मिस हो गया, तो वो पार्ट नहीं आ सका। तो पहले वीडियो का जवाब का पार्ट देख लें। गाइस, बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ मीरब। मैंने आपसे जो पहेली का जवाब पूछा था वो तो आपने बताया नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ। अलिफ ने फे से कहा शीन को कैद कर लो, रे आने वाला है। अब मैं आपको इसका असल जवाब बताती हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा शैतान को कैद कर लो, रमजान आने वाला है। गाइस, ये है इसका असल जवाब। ओके डन। जी मैं आपको अपनी क्यारी दिखाता हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह, लहसुन जो हमने लगाया था गमलों में, तो हमने फिर क्यारी में लगा दिया माशाल्लाह से। तो पुदीना भी लगाया। तो कल ना हमारे घर आए थे मेहमान, तो उन्होंने पूछा कि ना हमने शलजम लगाया। तो मैं कहा नहीं भाई, शलजम नहीं लगाया, हमने लगाया प्याज है। तो अल्लाह की कुदरत है जी, उसने शक्ल गोंगलू तरह ले लिया जी माशाल्लाह से। तो आगे देखें जी, ये प्याज ही लगाया था, गोंगलू हो गया। तो ये देखें जी, इधर भी प्याज माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। ये देखें जी, मेरी दादू ने लगाया था लहसुन, तो ये भी माशाल्लाह हो रहे हैं जी। और जैसे कि आपको पता है कि मिर्चें और टमाटर का हम लेके आए थे, पनीरी लेके आए थे, तो माशाल्लाह से ये भी बड़े हो रहे हैं, पर इनके ना पत्ते सूख रहे हैं। ये देखें, रात को त्रेब की वजह से मैं इनको ऊपर कपड़ा भी देता हूँ, और पानी भी मैं इतना ज़्यादा नहीं देता कि शावर की मदद से देता हूँ। तो फिर भी ये देखें जी, नीचे से पत्ते सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो ऊपर से माशाल्लाह खूबसूरत हो रही। इधर आ जाए जी, ये मिर्चें तो सारी मुरझाई हुई हैं, ये बड़ी हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। तो माशाल्लाह से ये भी सही है। आगे आ जाए जी, माशाल्लाह हमारा धनिया जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह हो गया। तो ये देखें जी, इसने धनिया की भी आ गया जी, इसमें धनिया ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये भी हरी भरी हो गया जी, धनिया हमारा ज़्यादा हो गया जी माशाल्लाह। ये इधर देखें जी, ये पत्ते वगैरह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। धनिया हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बाकी मिर्चों का ही है मसला। तो जी अपनी क्यारी को भी हम इंशाल्लाह पेंट शेड करेंगे, खूबसूरत बना देंगे, मज़ीद अच्छा बनाएंगे जी अपनी क्यारी को। तो देखें जी माशाल्लाह। तो जी आपने देखा माशाल्लाह मेरी खूबसूरत सी क्यारी को। तो मैंने पापा को कहा था, पापा जी मुझे पेंट ला के दें, ताकि मैंने अपनी क्यारी की दीवारों में करना है पेंट। तो पापा कहे थे जब बेटा आपको छुट्टियां होगी तब मैं ला के दूँगा। तो अब हो गया जी हमें छुट्टियाँ। तो छुट्टियाँ हो गई, मेरे पापा को कहा, पापा कह रहे थे कि बेटा कि थोड़े दिन तक मैं ला दूँगा, तो फिर आप अपनी क्यारी को कर देना। तो मैं कहा ठीक है पापा जी, थोड़े दिन तक इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम अपनी क्यारी को खूबसूरत बना देंगे। तो जी मुझे ना किसी ने बताया था कि अपनी क्यारी में जो आपने टमाटर और हरी मिर्चों के पनीरी लगाई है ना, तो उसको आप उसके अंदर ना जी डालें गोबर डालेंगे, तो उससे आपकी सही रहेगी। ये भी एक हिसाब की खाद होती है। तो फिर मैं गोबर ले आया हूँ, तो अब अपनी क्यारी में डालते हैं। तो ये है जी गोबर। चलो जी अब इसको शापर से निकाल लेते हैं। चलिए जी मैं गोबर ले आया हूँ। तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, तो दिल तो नहीं कर रहा करने को। तो कोई बात नहीं जी, अपनी क्यारी के लिए करना पड़ेगा मुझे। तो गोबर बात तो सही है। तो ले आए। तो मुझे ना जिन्होंने बताया था, उन्होंने तरीका बहुत अच्छा बताया था मुझे, तो मुझे याद भूल गया, मुझे समझ नहीं आ रही अब इसको ऐसे डालना है या पानी डालना है। तो चलें जी, इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर हम डालेंगे। ये देखें जी, किया तो नहीं जा रहा वैसे। ये है कि मैंने हाथ में शापर चढ़ाया हुआ है, इससे बचत हो रही है, नहीं तो मेरे हाथ से वो खुशबू इतनी गंदी आ रही है ना, खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो चलते हैं जी, अब इसके अंदर पानी डालते हैं जी। तो जी गोबर का मैंने सही तरह कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ऐसे ज़्यादा खिलर जाएगा,
तो इसके अंदर डालते हैं फिर कैरी के अंदर। मेरे पापा तो है नहीं जिन्होंने मुझे जो बताए, मुझे इसका पता भी नहीं है कैसे डालते हैं। तो चलो जी, जैसे भी हम डालते हैं जी। पता तो है नहीं जी, बस है भाई कभी तो जी मुझसे शापर से किया नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो हाथ से ही कर लेते हैं। वो खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कोई नहीं जी, साबुन से धोऊंगा, शैम्पू से हाथ धोऊंगा और सरफ से भी धोऊंगा, ताकि कोई ज़्यादा जो महक है ना इसकी वो ना है। वो खुशबू बड़ी आ रही है, वैसे वो इतनी गंदी बो आ रही है, खुशबू भी आ रही है जी। डालते रहते हैं, फिर पापा आएंगे तो वो पापा मज़ीद से ही कर देंगे, उसे पूरी क्यारी में डाल देंगे जी। जिन्हें बताया उन्होंने कहा ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है जी, तो ये ज़रूर फेंकें अपनी क्यारी के। टमाटर जो आपने मिर्चें लगाई हैं ना, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा ये गोबर डालने से ना। हाँ तो फ़िलहाल गंदे हो गए हैं जी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं जी, धोएंगे अच्छी तरह साबुन से, शैम्पू से, सब से डालते हैं जी गोबर वगैरह डालते रहेंगे जी। मज़ीद फिर पापा मुझे बता देंगे, सही कर देंगे वो। मैं तो बस है नहीं कि साइडों में डाली जाएंगे जी, ऊपर भी। तो जी मैंने अपनी क्यारी में आला किस्म की खाद डाल दी है, और उसकी खुशबू जो है वो पूरी छत में फैल गई है। उसकी महक इतनी हो गई है कि इससे पहले जी मेरे दिमाग में ये महक पड़े तो मैं इधर से निकलता हूँ। तो जी मैं ऊपर आ चुका हूँ, शाम हो गई है, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इससे पहले जी ओस पड़े तो हम अपनी क्यारी को ढांप देते हैं। मैं तो अपनी तरफ से बहुत केयर कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है जी, अल्लाह खैर करे। भाई यहाँ से कितने गंदे स्मेल आ रही है ना। गंदी स्मेल? हाँ जी, मैंने ना अहला तरीन की इसके अंदर डाली हुई है जी खाद, इसलिए स्मेल तो जरा यहाँ से आ रही है। हाय हाय, क्या ये तो बिल्कुल पोटी सी लग रही है। ये बोटी नहीं है, ये गोबर है गाय का। देखिए मुझे स्मेल आई जा रही है। हाँ, इसका बड़ा फायदा है जी। गंदी है स्मेल। ठीक है। तो जी मेरे साथ एक बड़ा मसला हो गया है। वो मसला ये है कि मम्मा सी रही थी सिलाई मशीन में कपड़े, तो मम्मा ना बाहर गई है हांडी पकाने के लिए। तो मैं और मीरब ले रहे थे पंगे मशीन के साथ। तो वो मशीन के साथ पंगे लेते लेते ना मीरब ने कुछ ज़्यादा मशीन घुमाई है, तो उसकी वजह से ये सुई टूट गया। ये देखें इतना है, आधी सुई उसके साथ लगी हुई है बेचारी, और आधी है मेरे हाथ में। तो मीरा तो डर के भाग गई है, और मेरी मम्मा ने कहा कि क्या हुआ है, अंदर किस चीज़ की आवाज़ आई है। हमने कहा मम्मा जी कुछ नहीं, वैसे ग्लास गिरा। तो मम्मा कहती कि ना चलो ठीक है, मम्मा को नहीं पता चला। तो मीरा तो भाई डर के चली गई है। मैं बताने लगा था मीरब का, और वो तो भागी है, तो मैं फंस गया। अब मम्मा जब आएंगी ना सीने के लिए, तब मम्मा पूछेंगी, फिर मैं बता दूंगा कि मैं अभी जाकर बता देता हूँ, अभी जाके सच बता ही देता हूँ मम्मा को। तो चले आए, मैं फिर सच बताता हूँ। मम्मा जी, मम्मा तो गए, मम्मा आ गई। हाँ जी मम्मा जी, वो आप कह रही थी ना कि ग्लास गिरा। ग्लास नहीं गिरा, आपकी सुई टूट गई है जी मशीन की। तो मैंने नहीं तोड़ी, हम दोनों तो लगे हुए थे पंगे करने। तो मीरब ने ज़्यादा मशीन को घुमाया, तो वो मशीन का ना सुई टूट गई है। मेरी भी गलती है पर ज़्यादा उसकी है। आप कह रही थी ना मेरे को आपने मारा, तो वो भागी है। वो भागी इसलिए है क्योंकि वो कहती भाई मेरा नाम ना लगा दे। वो तो डर के भागी है, मेरे ऊपर जी इल्ज़ाम आ गया। तो मम्मा जी सॉरी, मेरा तो कोई गलती नहीं है। अच्छा आ चुकी है मीरब, ये जरा बताओ हाँ, जरा सुई किसने तोड़ी है? भाई मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी थी, हम दोनों ही लगे हुए थे और मैंने उसकी चक्की को घुमा दिया था इतनी जोर से मैंने घुमा दिया था। इसकी वजह से मैं फिर डर के नीचे भाग गई थी। देखिए जी कितनी तेज है, खुद तो भाग गई और मुझे फंसा गई, पर कुछ नहीं हुआ, मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा।
तो चलें जी यार का लोग इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको और आज का लोग अच्छा लगा होगा। आगे अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।